संबंध तुरंत ठीक हो जाए, प्यार तुरंत बात करने लग जाए, जो अनबन है वो तुरंत खत्म हो जाए, जो दिलों की दूरियां हैं वो पास आ जाए, और जिनको सर्वस्व माना है वो हमें समझने की कोशिश करें। अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिखिए इस प्रकार से, बस उन्हें आना ही पड़ेगा। Love with astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का माध्यम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत स्पेशल बनाने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, आपका निजी जीवन, रिश्तों को, परिवार को, घर को बचाने का साधन है, रिपेयर करने की व्यवस्था है। जिन रिश्तों में अद्भुत गड़बड़ हो जाए, कुछ जिस रिश्ते में प्यार समाप्त हो जाए, चीजें खराब होने लग जाए, उन्हें ठीक करने का एक बेहतरीन साधन है लव विद एस्ट्रोलॉजी। पूरी की पूरी दुनिया में जहां पर एस्ट्रोलॉजी को 10-12-15% से ज्यादा सक्सेस रेट नहीं मिला, इस वजह से शायद एग्जिस्टिंग बहुत कम हो गई है, ज्योतिष को लोग खराब भी कहने लगे थे। वहीं पे लव विद एस्ट्रोलॉजी का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस चीज को बराबर लगातार जारी रखा गया है। रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? हर एपिसोड में हर बार लोगों को इतना सारा बेनिफिट कैसे होता है? उसके पीछे बड़ा कारण है 4000 लोगों की टीम का रिसर्च। गीता, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और बड़े बड़े ग्रंथों का वो तथ्य निकाल कर आपको बताया जाता है जिन्हें ऋषि मुनि छुपा के रखे गए हैं तुम्हारे लिए। उस ताकत को, उस पावर को, उस एनर्जी को, उस शक्ति को आपके सामने सूत्रपात किया जाए, साझा किया जाए, जिससे आपके हर काम हो जाए। और यहां तो बहुत ही अद्भुत है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले, शादी के बाद के रिलेशंस को ठीक किया जाता है। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ को, वैवाहिक जीवन को ही ठीक किया जाता है। अब देखो, ये तुम्हारे बच्चों की वैवाहिक जीवन की बात हो या ये तुम्हारे प्यार की बात हो या तुम्हारे किसी व्यक्ति की, हम हर तरफ से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी गुप्त तरीके से। आपको पता है रोज धन्यवाद करने वालों की जो संख्या है वो कौन लोग हैं? उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सार्वजनिक धन्यवाद नहीं कहना चाहता। हमारे पास 99% वो लोग हैं जो सार्वजनिक धन्यवाद नहीं करना चाहते, ना ही सार्वजनिक बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए हम आपको हर किसी से रूबरू नहीं करा पाते। हमारे यहाँ हम पहली प्राथमिकता है कि आपकी हर बात को गुप्त रखा जाए, हर बात को पूरी तरह से सीक्रेटली संभाल के रखा जाए, उस पर पूरा ध्यान है। आज मैं कह रहा हूं कि अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिख लीजिए, फिर देखिए उन्हें भाग के आना पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी, रिश्ता सुधारने की कोशिश उनको करनी पड़ेगी। अब ये इनिशिएटिव आप नहीं, उधर से आएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि एक ही पक्ष कुछ कर रहा होता है। इस बार सामने वाला पक्ष करेगा। ददाति प्रत्युगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। जो भी तुम इस बार उपाय कर रहे हो उसका सीधा प्रतिफल मिलने वाला है, इसमें कदाचित संदेह नहीं। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम इच्छाएं करो अपनी, तुम बताओ तो सही कि हमें ये चाहिए। आज के उपाय से वो सब कुछ संभव हो सकता है जो तुम चाहते हो। और चाहते मतलब तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा पार्टनरशिप, तुम्हारा वैवाहिक जीवन, दाम्पतिक जीवन, तुम्हारा अपना निजी परिवार, जिसके लिए इंसान जीता मरता है। तुम्हारे घर से बड़ी कोई चीज है क्या? तुम पूरा दिन काम धाम करो और पूरे दिन खूब परिश्रम करो, शाम को कोई प्रेम से बोलने वाला आपके साथ नहीं है, आपके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, ऐसे कैसे चलता है साहब? प्रेम तो देने की चीज है ना। घमंड में हम कोना पकड़ के बैठेंगे तब तो कभी प्यार नहीं मिलता। प्यार देने की चीज है।
प्यार हमेशा बड़े सिखाते हैं, बड़े छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो कुछ उनके लिए लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ वो कनेक्शन बनाए रखना है ना, इसलिए। क्योंकि पहले आप कुछ देते हो तभी तो लेने की भावना उत्पन्न होती है। और देने लेने में सामग्री विशेषांक नहीं है, ये भावनाएं भी हैं इसमें फीलिंग्स भी हैं। उन सब चीजों का भी आदान प्रदान हो तो बराबर मजेदार लगता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख आया है जाएगा, दुख आया है वो भी जाएगा, सब जाते हैं, कोई स्थिर नहीं रहता। लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो क्या देके जाएगा? सुख के बाद दुख आता है। लेकिन दुख जाएगा तो सुख देकर, तो सुख देकर जाने वाले को ऐ मानव क्यों झुठलाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख था तो सुख आया। किसान ने बहुत मेहनत करके खेत में बीज डाला, बड़ी सेवा करी तो फसल हुई। खेत में वो मेहनत नहीं करता धूप में तो फसल होती ही नहीं, है ना। बहुत समझकर चलने की आवश्यकता है। दुख और सुख सामान्य स्तर पर है, तुम पॉजिटिव हो जाओ, सकारात्मक। बुरी चीज से अच्छी चीजें निकालना तो सीखो। कीचड़ से कमल निकालने की आदत तो डालो अपने अंदर, तो तुम्हारे घर लक्ष्मी आएगी। क्या सीखना है? कीचड़ से कमल निकाल करके लाना सीखना है, तो उस पर बैठी हुई लक्ष्मी आपके घर आ जाएगी। ये तरीका है सुख लाने का अपने घर। अब ये सुख चाहे तुम्हारे प्यार से हो, चाहे तुम्हारे पारिवारिक लाइफ से हो, चाहे तुम्हारी मैरिटल लाइफ से हो, चाहे तुम्हारी निजी लाइफ से हो, कहीं से भी हो, हर एक जगह सेम कंडीशन पर वर्क करता है। पर चलो कोई बात नहीं। आज अंक ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र और इसमें कुछ और महान ग्रंथों को सम्मिलित कर आज का उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। आपके इस अंग में पार्टनर का नाम लिखना है। उसके बाद तुम जो चाहोगे वही होगा। इसके बाद तुम जिस प्रकार से चाहोगे वैसा होगा। करके देखिए। उपाय बताएं उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। राधे राधे गुरुजी, आप कैसे हैं? मैं आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मेरे को नहीं पता कि मेरा वॉइस पूरा चलेगा या नहीं, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं जब आपके संस्थान से नहीं जुड़ी थी तब मैं अपने आप को ना बहुत अकेला महसूस करती थी। किसी भी बात को लेकर के बस ये लगता था ना मुझे मिल ही नहीं पाएगा, पर आपसे जुड़ने के बाद मुझे सब कुछ मिल रहा है गुरुजी। और आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो भी बाधाएं थी वो सब समाप्त हुआ। आज मेरी शादी होने जा रही है, ये भी आप ही का आशीर्वाद है। और मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ गुरुजी कि मुझे गुरु स्वरूप में आप मिले हैं। और मुझे ढेर सारी खुशियाँ दीजिएगा, मुझे अच्छी सद्बुद्धि दीजिए, जिससे मैं अपने नए गृहस्थ को ना अच्छे से चलाकर माता पिता स्वरूप सास ससुर का दिल जीत सकूं। राधे राधे गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और सब कुछ ठीक करे। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक काला पेन चाहिए और थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए। और यदि संभव हो सके तो बरगद का मतलब हल्का वाला पत्ता, बरगद पीपल कोई भी चलेगा वैसे, हल्का वाला पत्ता या कच्चा दूध, दोनों में से कोई भी चीज चलेगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि हल्दी को बरगद के पत्ते में खूब अच्छे से पीस कर थोड़ा कच्चा दूध डाल करके लेप बनाना है। बरगद का पत्ता पीपल का पत्ता नहीं है, कोई बात नहीं, आप हल्दी का ही लेप बना सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। पेन से काला जो पेन आपने लिया है उसमें अगर आप स्त्री हैं तो अपना दाहिना अंग पहले प्रयोग करिएगा,
अगर पुरुष हैं तो पहले बायां अंग अपना प्रयोग करिएगा। अपने घुटने पर उनका पूरा नाम लिखना है और दूसरे वाले घुटने पर अपना नाम लिखना है। आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब दोनों के ऊपर नाम लिखने के बाद वो लेप थोड़ी देर लगा करके छोड़ देना है। अब बहुत ध्यान रहे कि ये जो बचा हुआ लेप है, मतलब जब आप लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाने के बाद गिर रहा होगा, कोशिश करिए वो बचे हुए जो लेप पहले आपके पात्र में बचा था और जो आप अपने घुटने से हटाएंगे उसको एक ही साथ करके रख लीजिए और इसे 5 दिन तक लगातार स्नान में प्रयोग करिएगा। ये घुटने के बल आने की कंडीशन है, ये खींच कर लाने की पावर है। ये एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक व्यवस्था है। आपके पूरे के पूरे शरीर में यही एक ऐसी त्वचा है, यही एक ऐसा अंग है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए इस्तेमाल होने वाला अंग है। जैसा कहा है उसको वैसा ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। ये बहुत कारगर, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। इसे पूरे मन के साथ किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। ये किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। प्रयत्न करें कि रात्रि में करें, सूर्यास्त के बाद करें तो ज्यादा फल देता है। दिन में भी करें तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खूब अच्छे से रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना ध्यान रखिए, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और किसी भी प्रकार का बुरा विचार लाना, क्या प्रीवियस लाइफ यानी पिछला कुछ अपना बुरा क्रम बताना, शेयर करना एकदम ठीक नहीं है। ऐसा करने से रिश्ता तुरंत खराब हो जाता है। ओम नमः शिवाय।